हे फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान से रिलेटेड मज़ेदार सी रेसिपी के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। अफ्तार से रिलेटेड ये मज़ेदार से स्नैक्स जो आपको नज़र आ रहे हैं, कैसी इतने मज़ेदार और यमी डिफरेंट तरह के स्नैक्स हैं जिसमें दो तरह की शीट्स का इस्तेमाल किया गया है। तो आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। डिफरेंट किस तरह से हैं, अभी चलते हैं इस रेसिपी को बनाने की तरफ। सबसे पहले फिलिंग बना लेते हैं, बाकी चीज़ें बाद में करेंगे। सबसे पहले आपने 1 टेबल स्पून ऑयल डालना है, उसमें सफ़ेद ज़ीरा डालिएगा। उसके साथ ही आपने 1 से 2 मिनट उसे भुनने देना है तेल में, और उसके बाद आपने इसके अंदर शामिल कर देना है बॉयल किया हुआ चिकन। अच्छा, चिकन इसके अंदर शामिल करेंगे। सिंपल आपने चिकन को नमक और हल्की सी जो है वो अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो इसके अंदर शामिल करके, यानी आधा टीस्पून, और उसके बाद आपने इसको बॉयल कर लेना है और इसको रेशा इस तरह से कर लेना है, श्रेडेड कर लीजिएगा चिकन को इस तरह से। और इसको बाद आपने इसके अंदर शामिल कर देना है इसके अंदर 1 टेबल स्पून सोया सॉस, 1 टेबल स्पून आपने चिली सॉस इसके अंदर शामिल करना है। ये आधा कप चिकन है बॉयल किया हुआ श्रेडेड, और इसके साथ ही आपने इन दोनों चीज़ों के साथ आपने इसको चिकन को अच्छे से 1 से 2 मिनट कुक कर लेना है। उसके साथ ही आपने इसके अंदर अगली स्पाइसेस जो ऐड करने हैं वो है जी, आपने इसके अंदर 1 टीस्पून कुटी हुई काली मिर्च, उसके साथ ही आपने इसके अंदर शामिल करना है हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, यानी पिसी हुई जो है वो काली मिर्च ऐड कीजिएगा, साथ में कुटी हुई लाल मिर्च भी ऐड कीजिएगा। स्पाइसेस की मिकदार आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसके साथ ही आपने इसमें बॉयल किए हुए नूडल्स शामिल कर देने। जैसे स्पगैटी थी वो मैंने इसके अंदर शामिल कर दी। स्पगैटी आप इसके अंदर इस तरह से शामिल करेंगे और इसको कुक कर लेंगे। नूडल्स ना हो तो आप स्किप भी कर सकते हैं। सिंपल चिकन की फिलिंग के साथ भी आप इसको बना सकते हैं। उसके बाद आपने इसके अंदर शामिल करने हैं थोड़ी सी जी शिमला मिर्च को, कैप्सिकम इसके अंदर चली जाएगी, और जी आपने वो भी फाइनली चॉप्ड करके इसके अंदर शामिल कर देनी है। साथ में आप इसके अंदर शामिल करेंगे 1 टीस्पून आपने इसके अंदर चिकन मसाला। उसके बाद चिकन मसाला चला गया, साथ में नमक आपने 1 टीस्पून इसके अंदर शामिल करना है, और इसके साथ ही अब आपने इसको तेज़ आंच पर जस्ट जल्दी से इसको स्टर फ्राई करना है, ताकि जो सब्जियां हैं और इसके अंदर जो चिकन वगैरह हर चीज़ तो वैसे कुकड है, बस आपने इसको जल्दी स्टर फ्राई करना है। और उसके बाद लास्ट में इसके अंदर डालना है आपने हरा प्याज। हरा प्याज आप इसके अंदर जो है वो चॉप्ड करके शामिल कर दीजिएगा। थोड़ी सी धनिया जो है उसको धोकर वॉश करके वो आपने चॉप्ड करके इसके अंदर शामिल कर देनी है। ये तमाम चीज़ें चलेंगी, बस आपने इसे तेज़ आंच पे जल्दी जल्दी कुक कर लेना है। याद रखिए जो नूडल्स हैं, ये स्पगेटी है, सिंपल आप उसे पानी में डालकर बॉईल कर लीजिएगा, और 1 टेबल स्पून ऑयल और नमक डालकर, और उसके बाद आप इसको स्ट्रेनर में स्ट्रेन कर लीजिएगा। छलनी में डालकर आप उसका एक्स्ट्रा पानी निकाल दीजिएगा। लास्ट में 1 टेबल स्पून आप इसके अंदर शामिल करेंगे बारबेक्यू सॉस। एकदम बारबेक्यू फ्लेवर आएगा इसके अंदर। तो ये बारबेक्यू टाइप जो है वो कह सकते हैं कि स्प्रिंग रोल्स होंगे, लेकिन ब्रेड वाले होंगे। जो नॉर्मल ब्रेड की कोटिंग कर रहे होते हैं उससे कहीं हटके हैं, क्योंकि इसके अंदर 2 तरह की शीट का इस्तेमाल है। तो वो आगे चल के ज़रूर देखिएगा कि किस तरह से मैंने इसको थोड़ा डिफरेंट करने की कोशिश की है। अच्छे से इसको जी कुक कर लेना है, और उसके बाद आपने इस फिलिंग को उतार लेना है। 2 मिनट कुक करने के बाद इसको उतार लिया, फिलिंग को ठंडा होने दिया। आपने इस तरह से लेनी है रोल पट्टी। रोल पट्टियाँ मैंने ले ली थी काफ़ी तादाद में। उसके बाद आपने जी सबसे पहले क्या करना है, आपने लेना है मैदा, 2 से 3 टेबलस्पून भरकर मैदा, उसमें 1 टीस्पून आपने ज़रदा रंग डालना है, और जी उसकी मिक्सिंग स्टार्ट कर देनी है। ज़रदे रंग के साथ इस तरह स्लरी का आइडिया सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको रेसिपी के इस चैनल पर मिलेगा। सो आपने जो है ज़रूर ट्राई करना है इस ट्रिक को। और इसके बाद आपने इस तरह से रोल पट्टी लेनी है और उसमें इस तरह से फिलिंग ऐड करनी है। फिलिंग को ऐड करने के साथ ही अब आपने इसकी फोल्डिंग स्टार्ट करनी है, जिस तरह से रोल को पैक किया जाता है इस तरह से आप इसकी पैकिंग करेंगे। जिस तरह से मैं कर रही हूँ इसी तरह से आप पैक कर लीजिएगा, और रोल बड़े छोटे साइज़ के आप बना सकते हैं। सबसे पहले आपने इस तरह से पैकिंग करनी है इसकी। पैक करने के बाद इस पे लगाएंगे जो आपने आपके पास जो मैदे की आपने कोटिंग तैयार की है, इसको पहले इस तरह से लगाकर इसको इस तरह से जो है टाइटली जो है इस पे लगाएंगे, ताकि जो पैक कर सकें। और इस तरह से आपने इस तरह से इसके ऊपर लगाकर इसको क्लोज़ कर देना है, ये बंद कर देना है इस तरह से। तो एक रोल हो गया तैयार। अब आप इसी तरह से सारे के सारे रोल इस तरह से रेडी करते जाएंगे, और इसको बना कर आप रखते जाएंगे। इसको फ्रीज़र में फ्रीज़ भी कर सकते हैं, लेकिन अभी इस स्टेज पे नहीं, क्योंकि अभी एक और भी आपने कोटिंग करनी है इस पे। तो इसी तरह से आप जो है फिलिंग रखेंगे और रोल की शेप देंगे। रोल की शेप देने के बाद इस तरह से आप जो है क्लोज़ कर लीजिएगा। एक दफ़ा दोबारा देख लीजिएगा किस तरह से मैंने रोल को पैक किया है, इस तरह से आप पैक कीजिएगा और इस पे लगाइएगा। आपने इस तरह से पैक करने के बाद इसमें आप मैदे की कोटिंग लगाएंगे, और इसको जी इस तरह से इसको भी पैक कर लेंगे। सो झटपट से आप जो ढेरों ढेर जो है वो तादाद में बनाकर उसको सेव करते जाएंगे और एक तरफ रखते जाएंगे। फिर आपने इसको जो आपने मैदे की इस तरह से कोटिंग तैयार की हुई है, आपने इस पर अच्छे से कोट करनी है। सबसे पहले इस तरह से इस पर कोटिंग बहुत अच्छे से कीजिएगा। आपने जो रोल तैयार किया उसके बाद इस रोल को आपने ब्रेड क्रम में कोट करना है। ब्रेड क्रम्स इस तरह इस पर लगाएंगे, अच्छे से ब्रेड क्रम्स की कोटिंग करेंगे इस पर, और इस तरह से इसको डबल कोटिंग जो है वो दे देंगे। सो जो नॉर्मली रोल बनाते हैं उससे कहीं हटके होगी, लेकिन इसको तलने का अब जो है तरीका बताऊंगी। इसको बिल्कुल आपने हल्की से दरमियानी आंच पे भी आपको कुक करना पड़ेगा, और अच्छे से ताकि कुक हो जाए। और इस पे बहुत ज़्यादा मज़ेदार से इस रेसिपी को अगर आप बनाना चाहते हैं और हेल्दी, तो आप इसे एयर फ्रायर में या जैतून के तेल में इसको फ्राई कर सकते हैं।
सो आपने इस तरह से बनाते जाएँगे आप सब, यानी आपने सबसे पहले मैदे की कोटिंग लगानी है और उसके ऊपर फिर आपने ब्रेड क्रम्स लगाकर इसको इस स्टेज पर जो है वो इस तरह से अच्छे से लगाने के बाद फिर आप इसे फ्रीज़र में फ्रीज़ कर सकते हैं। और जो है फिर जब जी चाहे आप इसको जो है निकाल कर फ्राई कर लीजिएगा, लेकिन इसको ज़िप-लॉक बैग में या किसी भी एयर टाइट जार में आप इसे जो है इस स्टेज पर अब आप इसको सेव कर लीजिएगा। फिर ये देख सकते हैं मज़ेदार से रोल्स तैयार हो गए थे। बस आपने इसे ऑयल में डालना है, ऑयल में डालकर फिर जी आपने इसको जी लो टू मीडियम फ्लेम पर आपने इसे कुक होने देना है। फिर जी आप इसका वेट करेंगे, ज़्यादा तेज़ आँच पे मत कीजिएगा, ऊपर की जो कोटिंग है वो जल्दी से जी डन हो जाएगी, लेकिन अंदर से कच्चा रह जाएगा। सो आपने इस बात का ज़रूर ख़्याल रखना है कि आपने जो है दोनों साइडों से उलट-पुलट करते हुए इसको जो है इस तरह से एक तरफ से हो जाए तो उसकी साइड जो है वो टर्न कर दीजिएगा और इसको अच्छे से कुक कर लीजिएगा। तो ये ब्रेड के मज़ेदार यूनिक से डबल कोटिंग वाले रोल्स रेडी हो जाएँगे। स्प्रिंग रोल्स, चिकन फजीता रोल कह सकते हैं, चिकन के रोल, स्प्रिंग रोल कह सकते हैं। तो ये मज़ेदार से ब्रेड के रोल्स जो है वो आपके नॉर्मली जो आप बनाते हैं उससे कहीं हट के मज़ेदार से ये रोल रेडी हो जाएँगे। बस आपने इस तरह से इनको जी अच्छे से, जिस तरह का कलर ये आ चुका था, बस इसको मैंने 4-5 मिनट कुक किया अच्छे से और उसके बाद आपने इसको निकाल लेना है किसी बटर पेपर पर, टिश्यू पेपर पर, ताकि एक्सेस ऑयल निकल जाए। और उसके बाद फिर आप इसको इस तरह से सारे के सारे जितने भी फ्राई करने होंगे आपको, इसी तरह से आप गरम ऑयल में फ्राई करते जाइएगा। सो मैंने इस तरह से फ्राई कर लिए थे सारे के सारे रोल्स। इनकी शक्ल देख सकते हैं, इनकी शेप देखें। आपको लग रहा होगा ऊपर से ये ब्रेड के रोल्स हैं, लेकिन अंदर से जो आपने रोल पट्टी यूज़ किया ना, इससे बहुत ज़्यादा क्रंचीपन, एकदम कह सकते हैं क्रिस्पी क्रंची से ये रोल्स रेडी हुए हैं। सो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। इस रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है। फीडबैक दिया करें कमेंट सेक्शन में, बताया करें कि आपको कैसी लगी आज की रेसिपी। इस रेसिपी को ट्राई करने के साथ साथ आपने इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना है। ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस रेसिपी को ट्राई कर सकें और बना सकें, और रेसिपी के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। टिल द नेक्स्ट वीडियो फिर मिलती हूँ। टेक केयर।